जाता है यार चाबी से या पैनल से इंजन बंद नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। इसको निकाल दोगे जब इलेक्ट्रिकल मोड में होगा तब जी। अगर इसी को हमने मैनुअल मोड में कर दिया तो ये बंद नहीं होगा, फिर यहाँ से तो मैनुअल और इलेक्ट्रिकल करने के लिए हमें एक स्विच दिया हुआ है। सब बताओ सर केस में करना होता है, वरना नहीं छूना चाहिए, ठीक है ना। ये तुम्हारे लेवल का नहीं हुआ। ये डीजल फिल्टर हो गए, ठीक। ये तुम्हारा वाटर सेपरेटर हो गया, जो कि डीजल टैंक में कभी भी बाहर से अगर हम डीजल मंगाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी की शक रहता है, रहे या न रहे। कंपनी ने एक एसओपी दिया है, जो करके दिया है वो एसओपी के वर्क करके दिया है, इसलिए उसने एक वाटर सेपरेटर लगा दिया। आपको डेली बेसिस इसको थोड़ा सा क्लीन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से उठा, फिर इसने फिल्टर हुआ, फिल्टर से उठा तो इसने एक्चुएटर को गया। एक्चुएटर ने अब अपनी पावर के कैपेसिटी के अनुसार जितना लोड पे चलाओगे उसी हिसाब से ये वाल्व खुलेगा, ठीक। इसीलिए इलेक्ट्रिकल में दिया हुआ है। पहले मैनुअल में रहता था, वो फूल जाता था, ठीक है, पूरा बस ऐसे जैसे खोल दिया तो खोल दिया, पर ऐसा नहीं है। जितना लोड डालोगे उसी हिसाब से ये सेफ्टी लगी है। अगर नहीं स्टार्ट हो रहा तो यहाँ से सेफ्टी लगे पे भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैकेनिकल कर देंगे तो। नहीं, मैं समझा नहीं। हाँ, हो जाएगा। आप जैसे इसको खोल दोगे तो इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, पर बंद नहीं होगा। पर बंद नहीं होगा, चाबी से बंद नहीं होगा। बंद होगा, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होगा। फिर से तुमको यही कस दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल में चला ही जाएगा, ठीक है। पर बहुत ऐसे रियल केस में मैंने बहुत जगह ऑपरेटरों को देखा हूँ कि अगर इंजन बंद नहीं होता है तो उनका हाथ पैर फूलने लगता है। अब वो घबरा गए, अब कैसे बंद होगा, क्या होगा। कभी काल ऐसा होता है कि ये पीसीसी दिया है, कहीं कहीं ईसीपी होता है। ईसीपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल पैनल होता है, वो कभी हैंग कर जाता है। चाबी तूने बंद कर दिया लेकिन बंद हुआ नहीं, ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही जब बंद नहीं होगा तो उनका हाथ पैर फूलना शुरू हो गया। वो कभी डीजल काट देंगे, डीजल की वाल बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखो, वाल बंद करने से नुकसान हो गया तुम्हारे इंजन को, ठीक है। फिल्टर चौक हो जाएंगे। और तुम अगर कोई इमरजेंसी में डीजी बंद कर रहे हो और जब फिल्टर बंद करोगे तो इसके फिल्टर में इतना है कि कम से कम 20 मिनट तक इंजन को रन करेगा, क्योंकि लोड तो तुमने काट दिए हो। अभी ये इतना डीजल इसमें कम से कम 5 से 7 लीटर इसमें, 5-6 लीटर इसमें, तो 10 लीटर डीजल हो गया ना। 10-15 मिनट की रनिंग हो गया। 10 मिनट में जो लंका लगना होगा वो लग जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। डीजल की वाल नहीं बंद करनी है हमें। सिर्फ अगर बहुत ज्यादा है तो हमें यहाँ से इसको पिन को निकाल देंगे। सप्लाई बंद, समझ लो डीजी बंद। इमरजेंसी स्विच इसीलिए दिया जाता है कि सबसे पहले आप इमरजेंसी मार दो। इमरजेंसी मारोगे इसका सप्लाई काट देगा, ठीक है। ऐसा वायरिंग हार्नेस किया गया है, ठीक है ना। इसको ये जितने वायर हैं इनको वायरिंग हार्नेस बोलते हैं, ठीक है। और सब में सेफ्टी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं लगा है। तुम अब जैसे पूछ रहे थे कि कूलेंट का क्या प्रोसीजर होता है, ये देखो, ये हमने इसके लिए एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। कहीं कहीं क्या है, एक रेडिएटर सिस्टम होता है अंदर, और कहीं हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। वो कैपेसिटी के हिसाब से और लोड के हिसाब से लगाते हैं। अब जैसे 500 केवीए का इंजन है तो वहाँ रेडिएटर तक चल जाता है, क्योंकि लोड कम रहता है और कैपेसिटी भी कम है। लेकिन अब 1000 केवीए के इंजन पे या 1200-1500 केवीए के इंजन पर रेडिएटर जो है सक्सेस नहीं हुआ, और उतना लोड नहीं ले पाया जितना हमारे को चाहिए। हमने इसको खुराक जितना दे रहा हूँ, जितना इसकी सर्विस कर रहा हूँ, जितना मेंटेनेंस दे रहा हूँ, जो खर्चा इसमें लग रहा है उसके हिसाब से वो लोड नहीं ले पाता था, इफिशियंसी कम देता था। इसलिए जो कमिंस का जनरल कमिश्नर या जो भी मतलब इसको इंस्टॉलेशन करना था, उसने डिसाइड किया कि यार कस्टमर ने भारी पैसा लगा रहा है, लेकिन उसको एफिशिएंसी कम मिल रहा है, उसको आउटपुट कम मिल रहा है। इसलिए उसने ऐसा कुछ किया कि एक फील्ड किया कि एक हीट एक्सचेंजर लगाओ, यानी कूलिंग की क्षमता अगर इसमें बढ़ जाएगा तो लोड बढ़ जाएगा, समझे। अगर मान लो तुम अपना बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, जो भी कुछ चलाते हो, वो ठंडा रहेगा तो काफी देर तक चलता रहेगा और स्मूथली चलेगा। उस पे 2 नहीं 3 भी बैठ करके चलोगे। लेकिन अगर कहीं वही इंजन में ऑयल कम रहेगा, वो गर्म होने लगेगा, तो तुम 3 बैठा लेना, खींच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो, अब ये हमने इसके हीट एक्सचेंजर के लिए हमें कूलिंग टावर लगाना पड़ता है। कूलिंग टावर हमने ऊपर लगा लिया, चाहे जहां लगाया।
कूलिंग टावर से हमने मोटर लगाया। मोटर लगाने के बाद में एक ऊपर कूलिंग टावर से पानी लाएगा और वो किसको देगा? हीट एक्सचेंजर को देगा। हीट एक्सचेंजर में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि कूलेंट को ठंडा करता है। इंजन के अंदर में वो पानी नहीं जाता है। ऐसा मत किसी ने सोचना कि वो फोर्स से पानी 5 HP की मोटर लगा दिया, 12 HP की लगा दिया, मार रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आया, ये देखो जो 2 टैंक बने हुए हैं, जो टैंक बने हैं उसको हमने उसमें कूलेंट डालते हैं, उसको मेकअप टैंक बोलते हैं। उसमें ग्लास लगा हुआ है, वो मेकअप टैंक है। जैसे ही वहां पर अगर कूलेंट कम होगा तो हमें वो ग्लास में शो कर देगा कि कूलेंट कम हो रहा है। वो दिखता है। वहां से इंजन के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। वो लाइनें जो जा रही है वो होज पाइप बोलते हैं। उस होज के द्वारा इंजन के अंदर कूलेंट जा रहा है। कूलेंट इंजन के अंदर में जब इसका टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है तब इसका वाल्व खुलता है, जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। वहां से वाल्व खुलेगा, उसने हीट एक्सचेंजर में कूलेंट आएगा। हीट एक्सचेंजर के अंदर उसके बाहरी बाजू में कूलेंट ठंडा होने के लिए आएगा। तो क्या सर और जो वैसे एसी की तरह पाइप लगी होती है, कंडेंसर की तरह? बिल्कुल, जैसे जो प्लांट की डिस्केलिंग देखे हो ना, जी। सेम प्रोसीजर कंडेंसर का ही है ये। कंडेंसर पंप ही है। कंडेंसर पंप ही है ये। जी। ठीक, उसने भी आया तो उसने क्या किया कि इसके ट्यूब लगे हुए, जी। इन ट्यूबों के अंदर में खाली एक साइड से आया दूसरा साइड से गया, एक साइड से आया दूसरा साइड से गया। और उसके बाहर बाजू में जो है उसमें ठंडा होता है ऑयल और गैस, जी। और यहाँ ठंडा हो रहा है सिर्फ कूलेंट। कूलेंट। ठीक है, तो कूलेंट को ठंडा किया और वो कूलेंट जो है फिर से अपना इंजन में ट्यूब में रहता होगा ना सर? कूलेंट ट्यूब में? नहीं, कूलेंट ट्यूब में नहीं रहता है। अच्छा, कूलेंट के बाहर कूलेंट बाहर ट्यूब के अंदर सिर्फ पानी, तभी तो हम डिस्केलिंग करेंगे ना। जी। कूलेंट अगर ट्यूब के अंदर हो जाएगा हाँ, तो फिर उसमें स्केल बनने का कोई मतलब नहीं हुआ। कूलेंट एक लिक्विड है जो चिकनाहट भी देता है और कूलिंग भी देता है। उसमें 2 है, लुब्रिकेशन भी है और कूलिंग भी है। इसीलिए वो इंजन के अंदर डाला जाता है कि उससे जंग रोधक है। उसको एक ये भी बोल सकते हो कि कूलेंट एक जंग रोधक है, जंग नहीं लग सकता है। आप ऐसे कूलेंट में पानी डाल दो इंजन में, वो 2-4-10 दिन के अंदर में ही सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो एक केमिकल है जो कंपनी ने बना करके दिया है। वो हमें यही समझाया कि ये एक जंगरोधक भी है और लुब्रिकेशंस भी है। ठीक है ना, दोनों। उसके लिए टेम्परेचर आपको 95 डिग्री टेम्परेचर तक लिमिट है। आपका अगर 83, 73, 75 चल रहा है तो आपका इंजन स्मूथली है। अगर 95 जा रहा है तो आप ये समझ लो कि कूलिंग टावर की या तो वाल्व बंद है, कूलिंग टावर की फैन नहीं चल रहा है, कूलिंग टावर में पानी कम है। ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको वार्निंग देता है इंजन, अलार्म आ जाएगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर मान लो आपने इसको 73 पे सेट कर रखे हो, अगर 73 से अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो टेम्परेचर एकाएक नहीं बढ़ जाएगा कि एकदम 95 हो गया ट्रिप कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तुम देखोगे पीसीसी पे या ईसीपी पे तो वहां कभी 1 पॉइंट बढ़ेगा। जब एक बार सर्कुलेशन उसका घूमता है तो 1 पॉइंट बढ़ता है। 73 है 74 हो जाएगा, फिर थोड़ा देर रुक के रहो 74 देखो, फिर 75 हो जाएगा, फिर 75 है 76 हो जाएगा। तो तुम्हें ये गाइड हो जाना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर रुक नहीं रहा है, वरना टेम्परेचर के 5% वेरिएशन इधर से उधर हो सकता है। अब 5% इधर से उधर कर सकता है, यानी आपने फुल लोड कैपेसिटी है इसकी कितना है 1010 800 कुछ एम्पियर लोड। तो आप अगर 800 एम्पियर लोड पे चला रहे हो 1.39 से करते हो ना, तो अगर उसका जो कैलकुलेशंस है 800 एम्पियर पे अगर लोड चला रहे हो तो 73, 74, 75 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता होगा। अगर जा रहा है तो फिर समझ लो या तो आप इस पे लोड डाल रहे हो, 800 की जगह पे 900 1000 कर रहे हो, तो 1000 कर रहे हो तो फिर लोड बढ़ा रहे हो ना भाई, तो फिर इसके लिए कूलिंग की भी व्यवस्था करो। तो कूलिंग नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। इंजन की मुख्य सेफ्टी इसीलिए दिया है, जिसको हाई वाटर टेम्परेचर बोलते हैं, वो इसका मुख्य सेफ्टी है। ठीक, ऑयल की प्रेशर, ऑयल की थिकनेस एक बार चल जाएगा, पर वाटर टेम्परेचर की कोई कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एक बार अगर इंजन ट्रिप हो गया तो फिर तुम स्टार्ट भी नहीं कर सकते 2-4-10 मिनट के लिए।
ठीक